तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मार्केट में यहाँ पे क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2024 में जो होने वाला है, उसके लिए अभी ढेर सारे क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ गए हैं। जैसे हमारा विद्या क्वेश्चन हो गया, मास्टरमाइंड हो गया, अवतार का हो गया, राजीव का हो गया। तो और यहाँ पे बहुत सारे आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं, बहुत जल्द ही मार्केट में आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऐसे में बच्चों को समस्या ये होती है कि हम कौन सा क्वेश्चन बैंक लें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो बेस्ट क्वेश्चन बैंक को पहचानने के लिए आपको कौन सा लेना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात ये आती है कि हम बेस्ट पहचाने कैसे, हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, हम किसको बेस्ट कह सकते हैं। कोई क्वेश्चन बैंक ख़राब नहीं होता, सभी अच्छे होते हैं, सभी में वही चीज़ होता है। लेकिन हमारे लिए कौन सा बेस्ट है जिससे हम जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें। और छोटे छोटे मतलब कि जो किसी में होता है कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है उसमें 15 से 20 लाइन में उसको दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन बैंक पढ़ने के लिए देखिए क्या क्या होना चाहिए उसमें। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा क्वेश्चन बैंक जो हो उसमें सरल शब्दों का समावेश होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा कोई क्वेश्चन बैंक हो गया, कोई भी हो गया, तो उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ होता है जिसको बच्चों को समझने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। वो शब्द बच्चा कभी सुना ही नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों का नहीं, बल्कि आसान से आसान शब्दों का प्रयोग होना चाहिए उस क्वेश्चन बैंक में, जो कि बच्चों के लिए अच्छा है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि शब्द सीमा। शब्द सीमा भी मैंने आपको बताया, जैसे कोई 1 नंबर का अगर प्रश्न आ रहा है एग्ज़ाम में, 1 नंबर का प्रश्न है, तो उसका उत्तर मिनिमम आप 15 से 20 वर्ड में, शब्द में दे सकते हो। ये नहीं कि उसमें आप 4-5 लाइन लिखते चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। शब्द की भी सीमा होती है। तो कोई कोई क्वेश्चन बैंक होता है उसमें बहुत ज़्यादा शब्द सीमा होती है, कोई क्वेश्चन बैंक होता है कि शब्द सीमा उतनी ही होती है जिसकी ज़रूरत है हमको, जितने की, ठीक है। तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, जितने की हमको ज़रूरत है। हम ज़्यादा लिख कर क्या करेंगे, नंबर हमको उतना ही मिलना है, तो हमको शब्द सीमा पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात हमारी आ जाती है यहाँ पे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब क्या हुआ, एनसीईआरटी मतलब हुआ कि वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होना चाहिए, आधारित होना चाहिए एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पर। मतलब कि कुछ क्वेश्चन बैंक होते हैं कि उसके जो आगे वाला है, आगे का पन्ना जो है उसको प्रिंट कर देते हैं, नया कर देते हैं, और बाकी बीच में सब वही प्रीवियस ईयर वाला, सभी पुराना वही क्वेश्चन बैंक उठाकर दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए जिसमें आपको नए नए प्रश्न जुड़े हों, ठीक है, और आपको सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलना चाहिए, नए नए प्रश्न हो, ठीक है। और चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा क्या है, चौथा है वहाँ पे 3 से 4 सेट्स जरूर होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग पेपर देने के लिए जा रहे हो और अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीदते हो, तो उसमें आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि उसमें कुछ मॉडल पेपर्स होने चाहिए। 3 से 4 सेट्स जरूर होने चाहिए। तो जब आप इन सेट्स को लगाते हो तो आप उस एग्ज़ाम के लिए, आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाते हो। अच्छे से आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाता है और आपको ये पैटर्न पता चल जाता है, पेपर कैसा आएगा इसके बारे में आपको कुछ अनुभव हो जाता है, ठीक है। तो सेट्स 4-5 सेट्स, 3 से 4 सेट्स तो ज़रूर ही होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पांचवा क्या है। पांचवा है आपका यम। ये आपको जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर। मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर का मतलब, मान लो कि मैथ का आपने क्वेश्चन बैंक लिया, तो मैथ के क्वेश्चन बैंक में आपका कोई भी फॉर्मूला है, तो उसको आपको एक किनारे ऐसे हाईलाइट करके एक बॉक्स के अंदर, रंगीन बॉक्स के अंदर आपको वो फॉर्मूला दे दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी निगाह जो है इस बॉक्स पर पड़ेगी और आप इसको फास्ट ट्रैक रिवीजन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और सही फार्मूलों के आप इसको पढ़ सकते हो एक ही बार में। या फिजिक्स का कोई फार्मूला है, फिजिक्स का कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे एक हाईलाइट बॉक्स में दे दिया जाए। तो ऐसा क्वेश्चन बैंक अगर आपको मिल जाता है तो वही क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि हमको कौन सा लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको मिल जाएगा राजीव का, ठीक है, राजीव का मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मिल जाएगा विद्या क्वेश्चन का मिल जाएगा, ठीक है, विद्या क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। और आपको मास्टरमाइंड मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और अवतार और भी कई सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो आपको मतलब कौन सा बेस्ट है, आपको राजीव लेना चाहिए या विद्या क्वेश्चन लेना चाहिए या मास्टरमाइंड या फिर अवतार, आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। तो देखिए, आप चाहे तो मास्टरमाइंड ले सकते हैं, ठीक ठाक है मास्टरमाइंड। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि एकदम बेस्ट ही है, ठीक ठाक है मास्टरमाइंड,
ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें शब्द सीमा कोई नहीं है, मतलब कि इसमें शब्द सीमा को देखा ही नहीं गया, मतलब कि जितना मर्जी आया उत्तर लिखते चले गए, ठीक है। विद्या क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी जो है वर्ड लिमिट नहीं है कोई, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका उत्तर दे दिए 6-7 लाइन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे लिए मतलब कि कोई बच्चा याद नहीं कर पाता इतना, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन में इतना बड़ा उत्तर थोड़े लिखा जाता है। अब बात हम करते हैं कि अब इन दोनों की, मैंने कहा कि मास्टरमाइंड ठीक ठाक है, आप ले सकते हो। अब बात आती है कि भाई राजीव बचा है और अवतार बचा है, तो हमको इन दोनों में कौन सा लेना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अवतार है, मैं आपको अवतार सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि अवतार में ये सारी खूबियां हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जो एक बेस्ट बनाती हैं अवतार को। उसमें क्या है कि सरल शब्दों का समावेश भी है, शब्द सीमा भी देखते हुए लिखा गया है, एनसीईआरटी पर भी आधारित है, 3 से 4 सेट से मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर हैं, और अभी जो नई आई है उसमें T20 करके दिया गया है, ठीक है। T20 करके आपको एक दिया रहेगा, इसका मतलब होता है कि आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इस क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। और आपको एक मिलेगा MCQ, और इसमें आपको हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट MCQ मिलता है। तो दोस्तों यही सारी खूबियाँ जो है वो अवतार को एक बेस्ट बुक बनाते हैं, बेस्ट क्वेश्चन बैंक बनाती हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप लोग इसको मेरी तरफ से बेस्ट के, देखो कोई बुक भाई ख़राब नहीं होता है, ठीक है। सभी किताबें अच्छी होती हैं, सभी क्वेश्चन बैंक अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात बेस्ट की आती है तो हमको ध्यान से, अगर आप दुकान पर जाते हैं तो आप ये सारा चेक कर सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप, और बाकी राजीव की मैं बता दूं तो राजीव भी एक अच्छी किताब है, ठीक है। राजीव भी अच्छा है। तो आप इन चारों में से मैं तो अवतार को सजेस्ट करता हूं, बाकी आप राजीव या अवतार में से दोनों के ले सकते हैं। और बाकी मास्टरमाइंड और विद्या क्वेश्चन भी ख़राब नहीं है, ख़राब नहीं है कोई, सभी अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।